आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स सेंटर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या। किसी संख्या के अंत में जीरो की संख्या, किसी संख्या लिखते हैं, जैसे कोई संख्या गुणा में लिखे या जोड़ में लिखे, उस संख्या के अंत में जीरो की संख्या कितना है यही निकालना है। चलिए देखते रहिए। लिखते हैं पहला क्वेश्चन, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 करके हम ले जाते हैं 100 तक। 100 तक में जीरो की संख्या यानी शून्य की संख्या। बतावे कहता है पहला क्वेश्चन कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी रियल नंबर, इसका 100 तक में जीरो की संख्या कितनी होगी ये बताने के लिए कहा है कि शून्य की संख्या लास्ट में कितना आएगा गुना करने के बाद। इस तरह के क्वेश्चन में और पहले ये देखना होगा कि जीरो बनता किस चीज से है। क्या देखना है कि जीरो बनता किस चीज से है। शून्य कि 2 और 5 यानी एक सम संख्या और एक 5 चाहिए शून्य बनने के लिए। शून्य बनने के लिए कम से कम एक सम संख्या 2 और एक विषम संख्या 5 चाहिए। इसके बाद एक शून्य आता है। 2 और 5 का एक जोड़ी होगा तो एक जीरो आएगा। 2 और 5 का 2 जोड़ी होगा तो वह 2 जीरो आ जाएगा। इसमें देखना है जो सबसे कम बार आता है, यानी सम संख्या अगर कम बार आता है तो सम संख्या को पकड़ेंगे, विषम संख्या कम बार आता है तो विषम संख्या को पकड़ेंगे। इस तरह से इसमें हमको विषम संख्या कम बार आता है, काहे कि एक बार में यहाँ 1 आया, 3 आया, 5 आया, उसके बाद 2 भी है, 4 में आप 2 गो हो गया, 4 में 2 गो सम संख्या है, उसके बाद 6 है, 6 में भी एक सम एक विषम है, उसके बाद 7 है, 7 विषम है, उसके बाद 8 में आपको 3 गो सम संख्या। इस तरह से सम संख्या की संख्या इसमें ज्यादा होती है, यानी सम संख्या की संख्या ज्यादा होती है। इस तरह हम विषम संख्या को पकड़ते हैं और 5 की संख्या निकालते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, अगर 2 पे पावर m है और 5 पे पावर n है तो बराबर दोनों रहेगा, m और n, तब तो m n बराबर हो जाएगा। जीरो की संख्या उतना ही आएगा जितना इस पे पावर है m या n के बराबर। लेकिन अगर विषम है, भिन्न भिन्न है, अगर m n से छोटा है, क्या है, m n से छोटा है, यहाँ 2 की संख्या निकालना होगा तो जीरो की संख्या बराबर हो जाएगा m, यानी जीरो की संख्या बराबर m हो जाएगा। जीरो की संख्या इस तरह जीरो की संख्या अगर n कम है m से तो जीरो की संख्या यहाँ हो जाएगा n बराबर जीरो की संख्या, जीरो या शून्य, हिंदी में शून्य की संख्या, यही निकालना रहता है हमें। और इसी तरह से पूछा जाएगा इसमें क्या कहते हैं, 3 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है या 7 की संख्या कितना है, तो सबको इसी तरह से निकालना है। क्या करना है, सबको इसी तरह से निकालना है जिस तरह से हम बताऊंगा। चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले 5 की संख्या निकालने के लिए हम एक तो एलसीएम का सहारा लेते हैं, यानी भाग विधि का। जिस तरह से होगा कि लास्ट वाले डिजिट को, यानी शुरू 1 से रहेगा तो लास्ट वाले डिजिट को 5 से डिवाइड करना है, यानी एलसीएम के थ्रू डिवाइड करना है। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, काय बार में कट जाएगा तो 20 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। टोटल अब फाइनली कट गया है, तो अब इस दोनों को योग करते हैं, ये हो जाता है 20 4 24। इसका मतलब ये होता है कि 5 की संख्या अगर 24 है तो साधारण सी बात है कि 5 की संख्या 24 है, सम संख्या उनसे कई गुना ज्यादा हो सकता है, इसीलिए 24 वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि 5 पे पावर n, 2 पे पावर तो जो निकलेगा वो आ जाएगा, लेकिन 5 पे पावर हो जाएगा 24। और 24 कम है, यानी n से कम है 24, 2 की संख्या यानी सम संख्या से कम है 24, इसमें 5 की संख्या कम है, इसीलिए 5 की संख्या को पकड़ के निकालते हैं कोई भी डिजिट में। और 5 की संख्या 24 आ जाए तो जीरो की संख्या हो जाएगा, जीरो की संख्या बराबर 24। एक और तरीका है जो कि
5 का अंतराल में, यानी स्क्वायर के थ्रू 5 के पावर 1 से 5 के पावर 2 से 5 के पावर क्यूब से डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि वो डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करेंगे। जैसे 100 में भागा देंगे 5 की पावर, चलिए देते हैं 100 में भागा देंगे 5 के पावर 1 से एक बार, उसके बाद प्लस करके 100 में भागा देंगे 5 पे पावर 2 से, कितना से 5 पे पावर 2 से। उसके बाद 5 पे पावर अगर 3 करते हैं 100 में डिवाइड करेंगे 5 पे पावर अगर 3 से, तो 5 25 55 125, जो कि इससे ज़्यादा है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, यहाँ तक ही हमें लाना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं 5 के पावर 1 यानी 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100 20। उसके बाद 5 के पावर 2, तो 5 25, 25 से अगर डिवाइड करते हैं 100 को तो 25 चौके 100 यानी 4, तो 20 और 4 मिलकर हो गया 24। ये की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ज़्यादा निकालना आसान होता है, कि इस तरह से बहुत फास्ट निकलेगा, इससे निकालने से बेटर है। कहीं कहीं इसका यूज होता है, कहीं कहीं होता है कि सिंपली इससे ही निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, तो इसलिए दोनों को याद रखिए। बेटर ये है कि हर जगह काम करेगा ये फॉर्मूला, हर जगह इस पे ध्यान रखिए कि 5 के पावर 1 यानी 5 के पावर 2 जिस अंतराल से बढ़ते जाएगा, जितना डिजिट रहेगा, अगर यहाँ 100 के बदला 500 भी आ जाए, अगला क्वेश्चन में देखिए कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन फास्ट में, अगला क्वेश्चन में हम इसी को चेंज करते हैं, फाइंड आउट करके देखिए, इसको हम करते हैं क्या 500 कर देते हैं, क्या किया है 500 कर दिया। तो अब हो गया क्या कि 1 से लेकर के 500 तक में शून्य की संख्या बतावे, मतलब 100 लेकर के 1 से शुरू करके आप 500 तक जाएंगे, तो उसके लास्ट में, गुना के लास्ट में कितना शून्य होगा, यही हमको बताना है। ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उसको टिक करना है आप सबों को। चलिए देखते हैं इसको, तो इसमें भी करेंगे क्या कि 500 में फाइनली 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस 500 में 5 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह 500 में 5 की पावर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या 5 25 25 55 125, प्लस में करेंगे 500 पे पावर, जो कि अब 4 करते हैं तो 25 25 625, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए यहाँ तक नहीं लेंगे, यहीं तक रह जाएंगे, यहाँ तक रह जाएंगे, यहीं तक, इसको डिलीट कर देंगे फास्टली। अब यहाँ तक में करते क्या, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। उसी तरह इसको काटेंगे 25 से, तो 25 दूना 50 यानी 20 बार में कटेगा। उसी तरह इससे काटेंगे 125 से 5 को काटेंगे तो 25 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, उधर हो जाएगा 400 1 500, ये कट जाएगा क्या बार में 25 चौके 100, 125 चौके 100 500, तो 4 हो गया। इधर देखिए 100, इधर 20, इधर 4, तो क्या हो टोटल जोड़ करके 100 प्लस 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 124। तो शून्य की संख्या, इसके अंत में शून्य की संख्या हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद मेरा 124 वो शून्य आएगा लास्ट में, यही हमको निकालना है। अब इस तरह से भी बताते हैं, भाग विधि से भी। चलिए 500 में डिवाइड करते हैं हम खाली 5 से, उसके बाद एक बार में लगेगा 100, उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 20 पंचे 100, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 के 20 4, सिंपली इसको जोड़िएगा तो मेरा आ जाएगा 124। दोनों प्रोसेस से सेम आंसर आ रहा है, इसीलिए बेटर यही रहता है, उससे निकालने से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये रहा। अब आपको अगर यही अच्छा लगता है तो यही लेके चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों प्रोसेस बेटर है। अब कहेगा इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसमें बोलेगा 3 या 7 की संख्या बताइए, या 8 की संख्या, सॉरी 8 नहीं, 3 या 5 या 7 या 9 की संख्या, तो 9 में 3 का संख्या आ जाता है, इसीलिए 9 को करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 का फैक्टर में आ जाएगा, इसीलिए 9 की संख्या अधिकतर पूछेगा नहीं, तो हमें पूछेगा 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, किस तरह से निकालेंगे, 11 की संख्या किस तरह से निकालेंगे, वो सब भी आएगा, लेकिन पहले सेम प्रोसेस से वो भी बनेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को चेंज करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, इसमें बताते हैं एक और संख्या की 500 तक में हमें 3 की संख्या कैसे निकलेगा, यानी 3 की संख्या बतावे। तो 3 की संख्या निकालने के लिए, 5 की संख्या निकालने के लिए अगर 5 से हम डिवाइड किए थे, इसमें भी 3 की संख्या निकालने के लिए सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 तक, जिस तरह से जहां तक कट जाए
जहां तक कट जाए उससे आगे नहीं जाना। जब तक उससे ज्यादा, अगर 500 से ज्यादा फैक्टर में आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे, जितना कैलकुलेट करेंगे वही आंसर होगा। चलिए भाग विधि से भी बताते हैं, इस विधि से भी बताते हैं फास्ट में। 500 का अगर 3 से डिवाइड करते हैं मेरा लग जाएगा 3 कम 3 1, उसके बाद बच गया 2 20, 3 छः का 18 18, फिर 2 3 छः का 18 166। जो शेष हासिल बचता है उसको नहीं लिखना है हमें, उसको नहीं लिखना, उसको छोड़ते जाएंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 55। उसके बाद फिर एक हासिल बचा उसको छोड़ देंगे, उसे नहीं, जहाँ तक कटेगा उसको ही लेना है। जब नहीं कटता है उस अंक को, उसमें हमें 3 नहीं मिलता है या 5 नहीं मिलेगा जब नहीं कटेगा। तो उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो एक बार में लगेगा 25, उसे 3 8 24 18। उसके बाद फिर 3 से लगेंगे, 3 7 18, फिर 3 से लग जाएगा तो 3 दूना 4। फाइनली आ गया मेरा आंसर। इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा। चलिए ऐड कर देते हैं फटाफट। 6 2 8, सॉरी 18 2 20 6 26, 26 166। लिखते जाइए फटाफट, इसको लिख लेंगे 166 प्लस 55 प्लस 18 प्लस 6 और प्लस 2। इसको जोड़ लेंगे फटाफट। 6 6 5 11 8 19 19 6 9 6 15 25 2 27। क्या हो गया 27 2। उसके बाद 6 5 11 1 12 12 2 14। उसके बाद फिर बचेगा 1 1 1 2 247 को 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 247 को 3 आ जाएगा, यानी 3 की संख्या हो जाएगी 247। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं जीरो की संख्या पे। चलिए देखते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 101 गुना 102 गुना 103। जाते जाते डॉट डॉट करते करते हम ले जाते हैं 205 तक। कहाँ तक गए 205 तक में शून्य की संख्या। बताओ शून्य की संख्या बताओ। अब कहता है इसमें यहाँ 101 तक है, 101 से स्टार्ट किया है, इससे पहले वाले नहीं चाहिए हमें। 1 से लेकर के 100 तक की शून्य की संख्या काउंटिंग नहीं करना है, इसीलिए 100 से 1 से शुरू करेंगे 100 तक, इसको घटा लेंगे 100 सॉरी 1 से लेकर के 100 तक में हमें 24 संख्या आती है शून्य की। कितना आता है 1 से शुरू करते हैं तो 1 से लेकर के 100 तक में शून्य की संख्या है 24। शून्य की संख्या 24 है। अब इस 24 वाले 24 को हमें छांट के रखना है। क्या करना है छांट के, पहले इसका निकाल लेंगे पूरा का, उसके बाद इसको घटा देंगे। क्या करेंगे पहले इसका पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे। चलिए 205 को हम डिवाइड करते हैं फटाफट से। 5 के पावर 1 205 में आ गया, फिर 5 के पावर 2, उसके बाद 2 से 5 में चला जाएगा 5 के पावर 3 से। इससे ज़्यादा अब नहीं लगेगा। चलिए फटाफट करते हैं, तो कट जाएगा 5 चौके 20, 5 का 5 41 बार में। उसके बाद 25 से कटेगा 25 8 200, 25 8 200 यानी हो जाएगा मेरा 200। 5 बचता है, अब डिवाइड नहीं होगा तो हासिल जो बचता है उसको पहले बोल दिया है कि छोड़ देना है। तो अगला करते हैं 125 से। तो 125 से एक बार में लगेगा, क्या है कि 125 से अगर 2 बार करते हैं तो 250 हो जाता है, यानी 250। इसलिए 250 तो है नहीं, तो एक बार में कर लगेगा, हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ लेंगे, 41 इधर है, 41 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 1 9 1 10, यानी 40 10 50, टोटल हो गया 50। अब 1 से लेकर के ये 205 तक का निकला है। कितना तक का निकला है 1 से लेकर के 205। अब इसमें से हम करना क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक घटाना है। इसकी शून्य की संख्या घटाएंगे तो 1 से लेकर के 100 तक में मेरा 24 हुआ है। कितना है 24 हुआ, जो कि इससे पहले मैंने बताया हुआ हूँ, फर्स्ट वही क्वेश्चन था 1 से लेकर के 100 तक। तो 24 शून्य आएगा, तो 24 को घटा देंगे। जैसे 10 में से 4 गया 6, उसके बाद यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 26। कितना आएगा
26 26 शून्य की संख्या आएगा। इसी तरह से आप सबों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसके बना करके दिखाना है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया। चलिए इसी क्वेश्चन को चेंज करते हुए कहते हैं कि 700 करते हैं। कितना करते हैं? 700 तक में शून्य की संख्या बतावे। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करके आप सबों को लाना है